साथियों नमस्कार, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, चैत्र का महीना लगते ही चैत्र में होली और चैत्र माह की पहली तारीख को चैत्र संक्रांति का भी आगमन हुआ। तो इसके साथ पहाड़ों में चैत्र की पहले तिथि को बच्चों में एक नया उल्लास उमंग देखने को मिला, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि में फुलवारी का महोत्सव, जिसे फुलदेई के नाम से भी जाना जाता है, वो कल से शुरू हो गया। कल होली थी और उसी होली के पावन पर्व पे चैत्र माह की पहली तिथि को बच्चों द्वारा जगह जगह अपने गांव में, अपने घरों में, अपनी देहली में फूल डाले जाते हैं। और ये पर्व कहीं 1 महीने तक चलता है, तो कहीं 1 हफ्ता तक, कहीं 15 दिन तक, और ये अलग अलग तरीके से बच्चों इसका भरपूर आनंद उठाते हैं और बड़ा उत्साह बच्चों में होता है, क्योंकि चैत्र माह में फूल, रंग बिरंगे फूल हमारे पहाड़ों में होते हैं। फ्योली का फूल, बुरांस का फूल, पैया का फूल, और इसका भरपूर मात्रा में लोग बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे घर घर की देहली में डालते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, हे गोगा माता से प्रार्थना करते हैं कि सभी को राजी खुशी रखे। इसी पर्व के साथ लोगों में, बच्चों में उत्साह उमंग देखने को मिलता है और समय रहते, मतलब सूर्य के उगने से पहले घर की दहलीज में लोग बच्चे फूल डाल देते हैं। और इन फूलों से लोग सबसे पहले, अगर सूर्य से पहले न डालें तो झूठा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में या गांव के मंदिर में सबसे प्रथम देवता को फूल चढ़ाते हैं। उसके बाद टोली बनाकर घर घर में जाकर, गांव में जाकर बच्चे देहली में फूल डालते हैं। ये पर्व 1 महीने तक चलता है, कहीं 15 दिन तक चलता है, कहीं 1 माह तक चलता है और बड़े उल्लास और उमंग के साथ बच्चे नाना प्रकार के फूलों को लेकर इस जो उत्तराखंड देवभूमि की जो प्रथा है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको निभाते हैं। तो मैं आपको इसी कहानी पे आज एक छोटी सी खबर आपको दिखाना चाहता हूँ। हरिंद्र नेगी, गाँव तक, रुद्रप्रयाग। फूल खत्म हो रहा है। होली नहीं है रे, होली है।
हमारू घोगा फर्स्ट क्लास, एक कितली दुई गिलास, हमारू घोगा फर्स्ट क्लास। ఇలాంటి కప్పులు పోతావు వెనకట్టు కబడ్డీ फर्स्ट क्लास, एक कितली दुई गिलास, हमारू घोगा फर्स्ट। माता पैया पाती पूजा फूल जय गोगा माता, बोली के का फूल गोगल बोली के क्या फूल, हमन बोली पूजा फूल अमूल बोली पूरा फूल। जय गोगा माता पैया पाती पूजा फूल जय गोगा माता भैया बती फूल। गोपनाथ फूलरे छोरो अब खुली रात बल खोली गोगा नचायो ये आ गए भाई सबसे पहले यह है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो चैत का महीना है उसमें नया वर्ष हम लोग बड़े धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, केवल उत्सव नहीं, ये प्रकृति का एक बड़ा शानदार हमारा सहयोग है कि हमारे जंगल में, हमारे खेतों में नए फूल और ये सब उगता है। एक बयार आती है जिसमें कि प्रकृति के साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो फूल होते हैं, बच्चे इसमें जंगलों से बुरांस, फ्योली आदि के फूल लेके आते हैं। और घोगा माता जिसको कि हम अपनी माँ के रूप में मनाते हैं, माँ का रूप इसको दिया गया है। और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे बच्चे सुबह उठते हैं और सबकी दहलियों पे जाकर फूल रखते हैं ताकि हमारे गांव में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले हम घोगा की जो डोली होती है उसको तैयार करते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारी
पगड़ियाँ, छतर और कई अन्य सामान चाहिए होते हैं। जैसे हम सर्वप्रथम हम जो फुलहारी होते हैं उनके लिए फूलों के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में हम पेड़ों पर चढ़ते हैं और सभी के लिए फूल आते हैं। मान्यता है कि घाम लगने जो धूप होती है उसको लगने के बाद ही फूल निकालने चाहिए, नहीं तो उन्हें झूठा कहा जाता है। हम फुलहारियों को फूल निकालते हैं और चैत मास की एक गते को सभी घरों के सामने फूल डालते हैं। मनोरंजन से हम इसको मनाते हैं, जैसे कि रात्रि में हम घोगा की आरती करके गांव में आरती देने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि माँ प्रकृति की संतान स्वरूप हम सब हैं और मनुष्य का प्रकृति से युगांतर से पुराना रिश्ता है और उसकी पुष्टि यहाँ का ये पर्व कर रहा है, जिसमें हम अपने बच्चों को ये संस्कार देते हैं, अपनी संस्कृति से उनको बांधते हैं, जुड़ा रहने की उनको समझ देते हैं। और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के क्षेत्र में हम लोग कार्य करते हैं। आज हम यहाँ पे किमाना गांव में फुलहारी के पर्व पे इन बच्चों के साथ में हैं। पहाड़ी संस्कृति में ये पर्व प्रकृति के साथ जुड़े हुए एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और आज जिस प्रकार से ये छोटे बच्चे हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना पूरा खुल के पूरे हृदय से सुबह से शाम तक इन 8 दिनों में अपना योगदान दे रहे हैं, पूरे उत्साह और उल्लास के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। इस समय आ गया है अब कि हम सभी दोबारा से अपनी जो प्राचीन धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उसकी तरफ मुड़े। चैत्र माह है, ये हमारे गढ़ वाली लोकप्रियता का एक माह है। फूलदेई जो त्योहार है वो हमारे फ्यूले का जो फूल है उसके लेकर मेन बन जाता है, यानी प्रमुख बन जाता है और बच्चों में खोली पर घर में जाकर उस फ्यूले के फूल के साथ अनेक फूलों के संग्रह को लेकर जाके लोगों को जागृत किया जाता है कि फूलदेई त्योहार है। इससे हमारी आपसी जो भावनाएं वो जागृत होती हैं संस्कृति के लिए। बच्चों में सभी त्योहारों के लिए खास उल्लास रहता है, पर यह फूलदेई त्योहार एक ऐसा त्योहार है कि बच्चों को खेतों में जाकर, हर घर में जाकर, प्रत्येक क्षेत्र में जाकर फूल लाते हैं और अपनी एक टोकरी में सजाकर घर में डालते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए प्रिय बन जाता है। और अधिक प्रिय होने के साथ साथ ही बड़े बुजुर्ग लोग सब इकट्ठे होकर इस त्योहार को अच्छी तरह से मनाते हैं। उत्तराखंड में जो ये परंपरा है, ये परंपरा मनाई जाती है चैत्र संक्रांति से और ये परंपरा जो है पूरे चैत्र के मास तक मनाई जाती है। कहीं इसको जो है कि केवल 8 गति तक भी करते हैं और फूलदेई शुभ सौभाग्य का प्रतीक है। बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में इसको जो है कि छोटे बच्चे मनाते हैं। और विशेषकर मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो चैत्र का महीना होता है इसे कहते हैं यमदृष्टा। इस समय नाना प्रकार की बीमारियां जो है कि संसार में जो है कि फैलती हैं और उन बीमारियों के बचाव के लिए फूलदेई का विशेषकर जो आयोजन होता है, ये भी भगवती का एक स्वरूप है। जितनी भी बीमारियां हैं वे भगवती अपने पर उनको ले लेती हैं। और इसमें सुबह आपने देखा होगा बच्चे घर की देहलियों पर नाना प्रकार के फूलों को रख के चले जाते हैं। वैसे परंपरा तो ये थी कि सुबह किसी का भी मुंह न देखें और बच्चे घर के बाहर भी फूल रख के चले जाते थे। तो बच्चे उस भगवती से यही प्रार्थना करते कि माँ, जैसे आप सबकी माँ हैं तो आप इस परिवार पर अपनी छत्र छाया रखना और इस संसार से, इस घर से, इस गांव से सारे